प्रकार के पाप न करना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपत्ति को बचा करके इंसान को अपने पास रखना चाहिए। कुशल माने पुण्य, पुण्य कर्म करना चाहिए। और पुण्य क्या होता है? पुण्य के लिए ऐसे नहीं भंडारा करो पुण्य नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई दुखी मनुष्य है आपके पास आस लेके आया, उसकी मदद करो भैया। पैसे से मदद ना करो तो बोली से मदद कर दो भैया, हम मनुष्य हैं। वाणी से ही मदद कर दो, हाथ पैरों से मदद कर दो, हौसला बढ़ा दो, उसकी तारीफ कर दो। आपके बोलने से उसका अगर भला होता है, आपके समझाने से उसका रास्ता बदलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो लोगों पे परोपकार करता है, कोई पैसा नहीं लेकिन कुशल कर्मों की संपत्ति को बचा के रखना चाहिए। और ये संपत्ति ऐसी होती है कि जब जमीन बढ़ जाएगी लेकिन ये संपत्ति कोई बांट नहीं सकता। यहाँ तक कि माता पिता भी संपत्ति ले सकते हैं, आपके बच्चे ले सकते हैं। फिर कहते हैं सचित्त परियोदपना। सचित्त माने अपना चित्त शुद्ध रखना। जब आप कुशल कर्म करेंगे तो आपका चित्त तो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। एतान माने यही, बुद्धान माने बुद्धित, शासन माने शासन। यही बुद्धों का शासन है। जो बुद्ध होगा वो यही ज्ञान देगा। बोलिए भगवान बुद्ध की दया। तो भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, दादा चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, देवताओं और प्रियों के राजा सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ। उस सम्राट को, जिस सम्राट ने भगवान की शिक्षाओं को पत्थरों पे लिखा अंकित कर दिया। कोई दुश्मन अगर बुद्ध का विरोधी बनता है, किताबों में ये ज्ञान जाएगा तो लोग जला देंगे, नष्ट कर देंगे। पत्थरों पे लिखेंगे, खुदाई होगी तब मिलेगा। तो सम्राट अशोक का नाम ले जाता है। जहाँ पुरातन फाफड़ा मता है वहाँ बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं। आपको बता दें जितने भारत में इतने पहाड़ टीले, जितने खेड़े बने हुए हैं, खुदाई हो रही है, बुद्ध के अवसर मिलते हैं। बुद्ध के सिवा कुछ नहीं होता है। बुद्ध सम्राट अशोक। अब ये क्यों बात है आज ये हल्के में क्यों आप ले रहे हो? आपकी खामोशी सबसे बड़ी बुद्ध के पतन का कारण बन रही है। महाबोधि बुद्ध विहार सब लोग पता होगा, सबने फेसबुक पे देखा होगा क्या हालत है। बोध गया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, समझिए उससे कहते विश्व की धरोहर। वो धरोहर में मनुवाद घुसा हुआ है। कोई ऐसा मंदिर बना है जहाँ हिंदू मंदिर का कोई भक्ति, कोई वहां का गाइड करने वाला है? कोई नहीं है। लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार का एक मनोवाद है। जब अयोध्या का राम मंदिर बना तो 1 करोड़ संपत्ति दी गई। अब कोई ऐसा सुना आपने कोई संत महात्मा बुद्ध विहार के लिए 50,000 रुपया दान करता है? कोई सुना? नहीं सुना। तो अब इस बात का आंदोलन चल रहा है कि हमारी प्रश्न को छोड़ दिए, छोड़िए इसको। तो ये लोग एंट्री करेंगे तो मनवाद फैलेगा। बुद्ध की मूर्तियां ये कह रहे हैं ये युधिष्ठिर हैं, ये भीष्म है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये द्रौपदी है, सरासर बुद्ध की मूर्तियां हैं। और वो लोग कह रहे हैं, कहने का मतलब है अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं जगे, कब जगोगे? कौन जगाने आया? क्या बुद्ध आ गया? बुद्ध नहीं आएंगे। हम ही आप में से कोई क्रांतिकारी बनेगा जो अपनी जान देगा, अपनी संपत्ति को बचाएगा। तो प्रोग्राम तो करते हैं लेकिन बड़ा अंदर से दुख सा महसूस होता है कि आज इतना अंधा कानून हो गया है, उसको ये नहीं दिखता है कि बुद्ध की मूर्तियां हैं, ये तो क्या बताया जा रहा है। बुद्ध का तस्वीर इतना सादा सिंपल, एक ही अवस्था मिलेगी बुद्ध की, आसन की अवस्था,
कोई हथियार नहीं है, कोई तीर तलवार नहीं है, लेकिन बुद्ध की कहीं नाक तोड़ी जा रही, कहीं चुनरी पहनाई, कहीं नाक नथनी पहनाई जा रही, कहीं कान तोड़ा जा रहा है। ऐसे ऐसे बुद्ध की मूर्तियां बदली जा रही हैं। बोली भगवान बुद्ध की। तो आइए और कितना विशाल मन है, कितनी सुंदर बातें भगवान बुद्ध की, कि कितना विशाल मन है, कितनी